चलिए सर शुरू करते हैं। एक और नया टॉपिक इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, आपको काफ़ी दिनों से बोलते आ रहा हूँ। तो सेक्शन 254F, सेक्शन 54F काफ़ी सारे अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन अपन ने देखे। फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहो। मैं ये चैप्टर होने के बाद में एक एंड का फुल कैपिटल गेन का एक रिवीजन वीडियो डालूंगा। आपको हर 5वें 6वें दिन उस रिवीजन वीडियो को देखते रहोगे तो आपका इजीली काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए सर 54F शुरू करते हैं। तो उसके पहले मेरे को थोड़ा सा एक चीज करना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं वीडियो के बीच में ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा अभी जरूरी है। चलिए सर, सबसे पहले 54F से अप्लीकेबल किसको है? सर अप्लीकेबल है सर इंडिविजुअल और एचओ। सर अप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल और एचओ। सर क्या सारे एसएससी को अप्लीकेबल है? नहीं सर, सारे एसएससी को अप्लीकेबल नहीं है। सर अगली चीज, सर बेचना क्या है? सर बेचना है अपन को लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सर बेचना क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सर लेकिन अदर देन, सर अदर देन क्या? रेसिडेंशियल हाउस। तो अपन को रेसिडेंशियल हाउस बेचना नहीं है, अपन को रेसिडेंशियल हाउस बेचना नहीं है। अगली चीज, सर क्या खरीदना है? तो क्या खरीदना है? मस्ट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर आफ्टर 2 ईयर और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर अ रेसिडेंशियल हाउस। तो वर्डिंग क्या बोलती है? क्या खरीदना है? सर एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है। पक्की बात, सर क्या खरीदना है? एक घर खरीदना है। सर क्या बेचना है? सर एलटी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है। अदर देन मतलब कि सर घर को बेच के, घर को छोड़ के कुछ भी बेचो। सर मैं कहता हूँ क्या बिजनेस का लैंड बेच सकते हैं? हाँ सर बिजनेस का बेचो। सर अगर आपको बेचना है सब सोना बेचो, ज्वेलरी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन सर खरीदो क्या? सर खरीदो घर। सर इसका मोटिव समझो अब। सर मोटिव क्या था इसको लाने के पीछे? सर मोटिव बहुत सिंपल सा था। सर मेरे जैसा गरीब आदमी, सर मेरे को घर खरीदना है। सर माँ के कंगन बेच दिए सर मैंने, सर ज्वेलरी बेच दी एक घर खरीदने के लिए, और तुम बोलते हो सर टैक्स लेंगे मेरे से। सर तो मेरे को बताओ, मैंने माँ के कंगन बेचे सर, क्या तुमको टैक्स देने के लिए बेचे? नहीं सर, मैंने अपने घर खरीदने के लिए बेचे। सर तुम्हारा कोई हक नहीं मेरा घर लेने का। तो सर यहाँ पे सिंपल सी बात बोलता है, कौन बोलता है? 54F मोदी जी आए, बोले मित्रों ये गलती तुमसे नहीं होने देंगे, ये गलत बात है, तो हम तुमसे टैक्स लेंगे क्या? मित्रों नहीं लेंगे तुमसे टैक्स। मित्रों हम क्या करेंगे? तुमको हम एग्जामेशन देंगे। कब एग्जामेशन देंगे? सर जब आप अदर देन, सर लॉन्ग टर्म बेचना पड़ेगा, लेकिन अभी माँ के लिए कंगन खरीदो तुरंत नहीं बेचना। सर माँ को पहनने दो, मतलब क्या लॉन्ग टर्म बेचो सर, लेकिन अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। सर रेसिडेंशियल हाउस बेचे तो इसमें एग्जामेशन नहीं होगा। सर पुराना घर बेच के नया, अरे नालायको अपने ऊपर पढ़े नहीं क्या सेक्शन 54? उसमें क्या था? रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल लो, रेसिडेंशियल बेच के रेसिडेंशियल लो, तो ऊपर कवर कर चुके ना। ये नया वाला चीज है, ये नई वाली चीज है। बात समझ में आ रही है? तो सर बात समझ में आई। तो सर यहाँ पे अदर देन रेसिडेंशियल बेचना है और क्या खरीदना है? रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है। तो लॉजिक समझ में आया? माँ के कंगन बेचेंगे तो पैसा नहीं देना है टैक्स अपन को, इसीलिए एग्जाम्पशन लाया गया है। तो उसके बाद में सर कितने दिन में खरीदना है? सर अपन को पता है सर, क्या 1 साल पहले तक खरीद सकते हैं, 2 साल बाद तक खरीद सकता हूँ, या फिर 3 साल तक के कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। अगली चीज, द एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इफ द असेसी मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस अदर देन द न्यू हाउस। सर माँ के कंगन तुम कब बेचोगे? सर क्या तुम 3 4 घर खरीदने के माँ के कंगन बेचोगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे मित्रों। अगर माँ के कंगन बेचोगे तो तुमको बहुत जरूरी काम के लिए बेचना है, तुम फालतू के लिए बेच नहीं सकते हो। शादी है मेरी, नया घर खरीदना है, बीवी बोलेंगी इस माँ के साथ नहीं रहूंगी। बेटा ठीक है, तुम्हारे पास जिस दिन तुम माँ के कंगन बेचोगे उस समय एक और घर, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए। एक से ज्यादा घर अगर तुम्हारे पास है तो तुमको ये सेक्शन मिलने वाला नहीं है, ये सेक्शन मिलने वाला नहीं। मेरे को बताओ सर, ये डेट पे मैंने बेचा, ये डेट पे मैंने बेचा, तो सर ये डेट में मेरे पास कितने घर होने चाहिए? सर मेरे को बोलता है सिर्फ एक ही घर होना चाहिए। लेकिन सर मेरे को तो बोला कि मैं 1 साल पहले खरीद सकता हूँ। सर तो मेरे पास एक और घर वो जो मैंने नया खरीदूंगा। सर तो जो नया खरीदने वाले हो उसको छोड़ के सिर्फ एक ही होना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि तुम जो असेट बेच के जो खरीदने वाले हो उसको छोड़ के सर एक ही होना चाहिए। बात समझ में आई? मतलब कि सर यहाँ पे मैंने बेचा, लेकिन मैंने एक घर, एक मेरे पास एक ही घर था, लेकिन मैंने 1 साल पहले एक और घर की प्लानिंग कर ली, मतलब बेचा जब कितने, दोनों। सर एग्जाम्पशन मिलेगा, सर एग्जाम्पशन मिलेगा। तो थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बताओ ना। तो बात समझना, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे मैंने अपना घर बेचा तो यानी इसके 2 साल तक के, यहाँ पे अगर मेरे पास, यहाँ पे कितने घर होना चाहिए? सिर्फ एक ही घर होना चाहिए। लेकिन सर मैंने माँ के कंगन बेचने का प्लान किया तो यहाँ से मैंने घर बनाना शुरू करा, यानी खरीद खरीद लिया। तो सर यहाँ पे खरीद लिया, ये 1 साल के अंदर वाला पीरियड है, तो यानी 2 घर होगा। सर ये चलेगा, लेकिन सर मान लो कि यहाँ पे तुमने बेचे, तुम आगे खरीदने वाले, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 घर है याली डेट पे, तो सर नहीं चलेगा। मतलब कि जो घर नया खरीदने वाले हो उसको छोड़ के एक घर, जो नया घर खरीदने वाले हो उसको छोड़ के एक घर। बात समझ में आई?
उसके बाद में अगली चीज है द असेसी शुड नॉट परचेज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल असेट और एनी अदर देन द न्यू वन। सर इसका मतलब क्या है सर, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, बात समझना। तो क्या बात हुई, तो मेरी नंबर लाइन थी, क्या हो गई सर, ये मेरी नंबर लाइन। सर ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, ये क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर। सर क्या बोलता है कि इस डेट पे मेरे पास कितने घर होना चाहिए सर, एक सिंगल आरएचपी होना चाहिए सर, एक ही घर होना चाहिए मेरे पास। सर कितने घर होना चाहिए, सिर्फ एक ही घर होना चाहिए सर। इसके अगले 2 साल तक के सर और अगले 3 साल तक के तुम कोई और नया घर बना भी नहीं सकते, और कोई नया घर बना भी नहीं सकते, बात समझ में आ रही, और नया घर तुम बना भी नहीं सकते। और सर ये जो आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है इस पे भी अपन क्या लगा देंगे सर, लॉक इन लगा देंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे अपन, लॉक इन। ये बात सर, ये सबको लाया क्यों गया है सर, इसका मोटिव समझना, मोटिव समझोगे तो याद रखने में आसानी होगी सर। मोटिव सिंपल सा बोलना चाहता है कि गरीबों के लिए योजना है सर। सर गरीबों के लिए कैसे, सर मिडिल क्लास के लिए। सर मिडिल क्लास को बोला गया अगर तुम अपने घर के जेवर वेवर बेच के तुम नया घर खरीदते हो तुमको हम एग्जामेशन देंगे, लेकिन एक बार नया घर खरीद लिए ना सर तो अभी वो घर को बेचना भी नहीं है और नया बनाना भी नहीं है। अगर तुम नया बना लोगे तो सर तुम मिडिल क्लास नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम टैक्स दे सकते हो। तो सर इसे मिडिल क्लास को सोच के रखा गया है ताकि वो एक और घर खरीदे, पर उससे ज्यादा नहीं खरीदे। तो ये बोला गया है कि वो नया घर परचेस नहीं कर सकता 2 साल के अंदर, अगर खरीदा है तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो 3 साल के अंदर। और जो नया असेट जो एक्वायर किया था, सो जो आरएचपी खरीदा था उसने एक माह के गंगन बेच के उसको 3 साल तक के बेच भी नहीं सकता, 3 साल तक के बेच भी नहीं सकता। उस पर क्या लगा दिया अपन ने, लॉक इन। तो उस पर क्या लगा दिया, लॉक इन। और अगर बेच दिया तो वही वाली बात है, पापा बोले 10 बजे के अंदर आना, पापा बोले कि 10 बजे के अंदर आना, सर आया तो नहीं, तो नहीं आया। ये बताओ कि अगर नहीं आया तो क्या करोगे, अगर नहीं आया तो क्या करोगे, इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है ना। तो सर यहाँ पे क्या बोला गया, अगर जो अमाउंट एग्जम्प्टेड था उसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे जिस साल में अपन इसको ट्रांसफर। सर वो कोआ वोआ में माइनस नहीं करेंगे क्या इसको, तो कोआ वोआ में माइनस नहीं ना सर, इतनी लाचार नहीं है इधर। सिंपल सी बात बोला गया कि जो अमाउंट पहले एग्जाम हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जो अमाउंट एग्जाम हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और सर अगर वो सीजीडीएस उसमें भी हाँ सर अप्लीकेबल है, क्योंकि सर 2 साल तक के अपन को लॉक इन में रखना है, तो 3 साल तक के कंस्ट्रक्शन करना है, तो सीजीडीएस स्कीम अप्लीकेबल है। तो फिर इफ अमाउंट इज रिमेनिंग, इसको रहने दो, तो इसको रहने दो। सर क्यों बोला ऐसा मैंने, सर क्योंकि मेरे को यहाँ लेके आना है। सर अभी तक के मैंने ये बात नहीं करी कि आपको एग्जामिशन कितना मिलेगा, सर अभी तक की ये बात नहीं कि आपको एग्जामिशन कितना मिलेगा। सर अगर आप लोग देखोगे पूरे सेक्शन जाओ ऊपर के देखो, पहले देखो जाके, मैं रुक रहा हूँ तो पॉज करो वीडियो, ऊपर जाके देखो। सर हमेशा एग्जाम्शन क्या होता था, सर एग्जाम्शन होता था कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। सही होता था सर, हमारा मोटिव क्या था ऊपर, सर जितना आपको कैपिटल गेन हुआ उतना तुमको इन्वेस्ट कर देना है। हमारा मोटिव क्या था सर, हमारा मोटिव सिंपल सा था कि जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ है, सर मान लो 50 लाख में बेचे, 50 लाख में बेचे, उसका था कोआ मान लो 30 लाख का, तो सर कैपिटल गेन कितने के हुए, सर 20 लाख के हो गए। तो ये 20 लाख पे ध्यान रखना, एक मिनट हो नहीं रहा है, छोड़ो उसको। तो ये 20 लाख पे ध्यान रखो। तो ये 20 लाख क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा है, ये 20 लाख इंपॉर्टेंट क्यों है? सर जो जितने भी एग्जामेशन थे वो बोलते थे कि ये 20 लाख को तुम इन्वेस्ट करो तभी एग्जामेशन देंगे। सर मान लो कि कैपिटल गेन 20 लाख का इन्वेस्ट करे 18, तो एग्जामेशन कितनी मिलती थी, तो 18 की। ये 20 है, मान लो इन्वेस्ट कर दिए 22, तो एग्जामेशन कितनी मिलती थी सर, 20 की मिलती थी। बात समझ विच एवर इज लेस के हिसाब से मिलता था। सर चीज क्या है कि हर जगह मोटिव था कि बेटा 50 लाख में बेचे सर, लेकिन पूरा कमाया थोड़ी सर, 50 में से 20 ही तो कमाए सर, इन्वेस्ट कितना करवाते थे, बस 20 करवाते थे। लेकिन सर यार जो 54F वाला सेक्शन है, 54F वाला सेक्शन है, ये बहुत ही सर कीमती सेक्शन है। सर कीमती सेक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, सर यहाँ पे मोटिव जो है, सर मोटिव कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कराना है कि पूरा पैसा इन्वेस्ट कराना है, सर मतलब कि समझ में नहीं आया मेरे को, समझो। आप माँ के कंगन लेके आए, माँ के कंगन बेचे 60, माँ के कंगन की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी मान लो 6 लाख रुपए की, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है 6 लाख रुपए की, माइनस इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, मान लो कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था मान लो 4 लाख रुपए। तो कैपिटल गेन कितने हो गए
तो कैपिटल गेन हो गए 2 लाख रुपए के। तो ये लॉन्ग टर्म एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ, उसमें एग्जाम्पशन मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म है 2 लाख रुपए के। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जो मोटिव है, तो मोटिव ये 2 लाख को इन्वेस्ट कराना है कि सर मोटिव ये 6 लाख को इन्वेस्ट कराना है। सर सोच के बोलना, सर माँ के कंगन बेचे, अब तुम ये देखोगे कि नहीं 4 लाख तो मेरी कीमत थी, सर यहाँ पे देखूंगा सर जितना पैसा है इन्वेस्ट करो, सर घर खरीदना है। सर यही अलग है, सर मोटिव समझ में आना चाहिए। सर लोग रट लेते हो, मोटिव समझ में नहीं आता दिन भर। सर मोटिव है कि ये 6 लाख को इन्वेस्ट कराना मकसद है, ना कि ये 2 लाख को। तो बाकी जगह मकसद था कि बेटा जो गेन हुआ, जो पैसा कमाया है उसको इन्वेस्ट कर दो। सर यहाँ पे लेकिन वो जरूरी नहीं है। सर यहाँ पे जरूरी है कि जितना पैसा आया, जितना पैसा आया सारा का सारा इन्वेस्ट कर दो, जितना पैसा आया सारा का सारा इन्वेस्ट कर दो। इसलिए सर यहाँ पे जो एग्जाम्पशन वाली चीज है वो ये है। मैं आपको इसलिए बोल रहा था ये पढ़ के रखो। सर पढ़ के क्यों रखोगे? इफ अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन द नेट सेल कंसिडरेशन। सर नेट सेल कंसिडरेशन क्यों बोला गया? अब सर यहाँ पे भी लॉजिक समझो। सर माँ के कंगन 6 लाख में बेचा, तो लेकिन बेचने का खर्चा लग गया 50,000 का। तो बेचने का खर्चा लग गया 50,000। तो बेचने का क्या? तो टैक्स वैक्स मान लो कि उसमें जीएसटी लग गया, कुछ भी लग गया, बेचने का खर्चा ईओटी ब्रोकरेज लग गया। तो सर मेरे हाथ में पैसा कितना आया? 5.5। सर मेरे हाथ में कितना है सर? 5.5 लाख रुपए। उसमें से मैं बोलता हूँ कि मान लो कौवा थी 2 लाख की, कौवा रे, तो 3.5 लाख का गेन हो गया। अब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी नहीं बेटा तू 6 लाख इन्वेस्ट कर, तो 6 लाख में बेचा, पूरा पैसा इन्वेस्ट कर। अरे गवर्नमेंट बिक गई है क्या? तू मेरे को बता पैसा कितना है मेरे हाथ में? अरे पैसा तो सिर्फ 50,000 गया ना, 5.5 लाख है, कैसी बात करती गवर्नमेंट तू? गवर्नमेंट को मैं समझाऊंगा, अरे गवर्नमेंट भाई साहब मेरे को मित्रों मोदी जी समझो, ऐसा थोड़ी होता तुमने बोल दिया हमने कर दिए। तो 6 लाख रुपए का बेचा, मैं मानता, हाँ मानता 6 लाख का बेचा, लेकिन बेटा पैसा कितना आया तेरे हाथ में? तो पैसा तो 5.5 लाख ही आया ना। पैसा कितना आया? 5.5 लाख ही आया। नहीं तू 6 लाख इन्वेस्ट कर, गवर्नमेंट बोली 6 लाख कर। लेकिन मैं सीए हूँ सर, मैं समझाऊंगा गवर्नमेंट को कि नहीं बेटा ये 6 लाख रुपए तो पैसा था, 6 लाख रुपए तो पैसा था, लेकिन उसमें क्या लग गए मुझे? ये ईओटी लग गए। तो गवर्नमेंट बोलेंगी कि बेटा ये जो नेट सेल कंसिडरेशन है उतना कम से कम इन्वेस्ट कर, उतना कम से कम क्या इन्वेस्ट कर। लॉजिक समझ में? यहाँ पे नेट सेल कंसिडरेशन क्यों ले रहे? क्योंकि सर ये तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, इसमें से ईओटी माइनस हो जाएगा। तो सर जितना पैसा तुम्हारे हाथ में आया, जितना पैसा मेरे जेब में आया, जितना पैसा मेरी माँ के कंगन बेचने से आया, मैं सारा के सारा क्या कर दूंगा बेटा? मैं सारा का सारा इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या खरीदने के लिए? न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? अब रही बात न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है, तो सर एग्जाम्पशन कितना मिलेगा कि बेटा आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना था और आपने इन्वेस्ट कितना किया। तो मतलब क्या? तो मतलब ये कि मान लो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन था 5 लाख का, नेट सेल कंसिडरेशन यहाँ पे 5.5 था, या एकदम से तो, और मान लो मैंने इन्वेस्ट किया सिर्फ 4 लाख रुपए, ये तो मक्कार ही हो गई। माँ को बोला 5.5 के कंगन बेच दिया और सिर्फ 4 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया नहीं खरीदने के लिए, तो एग्जाम्पशन भी कितना मिलेगा? सिर्फ 4 लाख का। एग्जाम्पशन भी कितना मिलेगा? बस 4 लाख का। बात समझ में आ रही है? तो सर आ जाते हैं। सर इफ अमाउंट, नहीं सॉरी, एग्जाम्पशन 4 लाख का नहीं मिलेगा, सॉरी 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 सॉरी, मेरी से गलती हो गई। यहाँ पे प्रपोर्शनेट वाली चीज है वो मेरे को समझाना है। यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर यहाँ पे क्या है, दोनों कैसे ले लेता हूँ, नेट सेल कंसिडरेशन 5.5 का, ये तो फिक्स है, और आपने इन्वेस्ट कर दिए फॉर से 6 लाख रुपए, इन्वेस्ट कितना कर दिया? 6 लाख। ये अलग केस है। सर एक केस में क्या हुआ कि आपका नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट सेल कंसिडरेशन ज्यादा है। दूसरा केस है आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सर जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, सर जब आपका क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, तो सारा का सारा, क्या बोला मैंने, सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट। तो यहाँ पे आप गलती क्या करोगे? तो यहाँ पे गलती जो 90% बच्चे करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोले ज्यादा है ना तो ये पूरा 5.5 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो 3.5 का गेन था, 5.5 का एग्जाम्पशन। सब बावले हो गए, पागल हो गए हो? तो जितने का गेन हुआ उतने का एग्जाम्पशन देंगे, ज्यादा क्यों देंगे? पागल थोड़ी ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पागल है क्या? गवर्नमेंट क्या बोलती, तो जितने का गेन हुआ उतना एग्जाम्पशन देंगे। तो यहाँ पे 3.5 का गेन हुआ, तुम 5.5 का लेने चले गए, तो सर ऐसा नहीं होगा। सर पहला कंडीशन है, तो अगर आपका नेट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो किससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा? नेट सेल कंसिडरेशन से। तो सब सारा का सारा एलटीसीजी आपका क्या हो जाएगा? आपको उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा।
लेकिन सर ये जो केस है इसको वीवीआईपी करना, अगर आपने इन्वेस्ट कम किया है, अगर आपने इन्वेस्ट कम किया है तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा सर? आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। सर प्रोपोर्शनेट कैसा? तो 3.5 लाख का गेन था, तो 3.5 लाख का गेन था, आपने इन्वेस्ट किए सिर्फ 4 लाख, करने चाहिए थे 5.5 लाख। तो इसका प्रोपोर्शनेट निकाल लीजिए। मैं कैलकुलेटर ढूंढ लेता हूँ और मुझे कैलकुलेटर मिल नहीं रहा है। तो ये जो भी XYZ अमाउंट आएगा सर ये आपका एग्जम्प्ट अमाउंट हो जाएगा। इतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा, इतना ही आप लोगों का एग्जम्पशन मिलेगा। तब बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा सर? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी, बाकी का जितना भी बचेगा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों हुआ सर? इसका लॉजिक आपने बताया नहीं। सर लॉजिक सिंपल सा है, ये 3.5 लाख का गेन हुआ। सर 3.5 लाख का गेन हुआ कितने में? 5.5 के उसमें। तो सर 4 लाख में कितना एग्जम्पशन मिलना चाहिए? तो यहाँ पे बात ऐसी है, आपको 3.5 लाख का कैपिटल गेन हुआ था सर कितने की सेल कंसेशन में? 5.5 की सेल कंसेशन में। तो सर 4 लाख अगर इन्वेस्ट किए तो कितना एग्जम्पशन मिलेगा? ये ऐसा लॉजिक बनाया गया, वह बहुत सही लॉजिक था सर, क्योंकि सर जो पूरा का पूरा सेक्शन आया 54F, ये आपको ये कहना चाहता था, क्या कहना चाहता था सर आप लोगों को, कि सर आपको पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करना है। सर हर जगह ये नहीं था, आपको जितने भी पहले के सेक्शन थे वहां पे सिंपल सी बात लिखी थी कि जितना कैपिटल गेन हुआ है उसको इन्वेस्ट करना है, पूरा का पूरा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, पूरा का पूरा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। बात समझ में आई? अब सर वापिस आ जाते हैं हम। सर यहाँ पे चीज खत्म हुई सर, चीज बच गई ना सर, ये वाली। सर ये क्या बोलना चाहता है सर? यहाँ पे बहुत बहुत भारी चीज लिखी हुई है। तो बहुत भारी चीज क्या है वो, कि अगर आपका कोई भी पैसा बच जाता है, कहाँ पे बच जाता है सर? CGDS अमाउंट, जो अपने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट स्कीम जो थी अपनी, अगर वहाँ पे कुछ भी पैसा बच जाता है तो सर क्या होगा? सर वहाँ पे अपन ने सीखे थे जितना भी बचा है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर मेरे को बात बताओ अब यहाँ पे, सर यहाँ पे मेरे को बात बताओ। सर मेरे को नेट सेल कंसेशन था 6 लाख रुपए का। नेट सेल कंसेशन कितना? 6 लाख रुपए का। तो मैंने इन्वेस्ट किया 5 लाख, मैंने अकाउंट में 6 लाख डाल दिए थे। जब आया पूरा 6 लाख डाल दिया, सब पूरा एग्जामेशन ले लिया। इन्वेस्ट किया अभी तक मैंने कितने? 5 लाख। तो कितना बच गया सर? 1 लाख बच गया। सर 1 लाख बच गया, क्या सर ये 1 लाख पूरा टैक्सेबल कर देंगे क्या? तो ये 1 लाख पूरा टैक्सेबल होगा क्या? नहीं सर, ये 1 लाख पूरा टैक्सेबल नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? सर लॉजिक बहुत सिंपल सा है। क्या बोलना चाहता है ये आप लोगों को? सर अगर 6 लाख था, सर पहली जगह क्या होता था? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस, तो जितना बचता था उसको कैपिटल गेन बोल सकते थे। लेकिन सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सर कैपिटल गेन के हिसाब से नहीं हो रहा है सर, इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा नेट सेल्स कंसिडरेशन के हिसाब से हो रहा है। इसलिए सर जो 1 लाख बचा है पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी प्रो राटा बेसिस पे होगा। सही कैसे करेंगे? तो 1 लाख जो बचा हुआ अमाउंट है इनटू, तो 1 लाख जो बचा हुआ अमाउंट है, मेरे को ये दो अमाउंट आप लोग बताएंगे। तो ये जस्ट इसके बाद में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जानबूझ के आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना लॉजिक लगाओ कि किस तरीके से हो सकता है। मैं जस्ट इसके बाद में 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस 54F के बारे में और खत्म करेंगे अपन ये सेक्शन। मेरे को आप लोगों से चाहिए कि आप लोग बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा। पक्की बात है? चलिए, आप लोग बता रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा। चलिए बताइए मेरे को। वीडियो में ऑफ कर रहा हूँ, पहले सॉल्व करना, वीडियो देखना नहीं।